हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एस टी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स को सोल्व करना शुरू करेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, तो मीन यहाँ पे 13 चैप्टर में मीन हम तीन मेथड से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, जब भी अब इसने पूछा क्या, हमारा डाटा जब भी हमारा छोटा होगा मीन्स जो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होंगी तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। पूछा क्वेश्चन के अंदर विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, मीन निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो क्लास इंटरवल है उसकी और जो फ्रीक्वेंसी उनकी वैल्यू छोटी है, न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है, तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर टू सोल्व या टू फाइंड द मीन we will use direct method because the numerical value of xi एंड एफ आई, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू जो आएगी वो, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आर स्मॉल। ठीक है, वो छोटी हैं तो हम किसका डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 2, कितनी फैमिलीज हैं 1, एक फैमिली में 2 से 4 प्लांट हैं, कितनी फैमिली के अंदर 2 फैमिलीज के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी है 4 to 6, 6 to 8, 8 to 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये तो हमारा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मिड पॉइंट एक्स आई, मिड पॉइंट किसका, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या है, तो क्या करो आप 0 + 2 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 + 2 2/2, तो मिड पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। सेम 2 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, मिड पॉइंट 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 और 6 का मिड पॉइंट 5, 6 और 8 का मिड पॉइंट 7, 8 और 10 का मिड पॉइंट 9, 10 और 12 का मिड पॉइंट 11, 12 और 14 का मिड पॉइंट 13। राइट, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड पॉइंट हो गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 1 जा 1। अभी हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, देखो वैल्यू काफी छोटी आई हमारी। जब भी वैल्यू बड़ी होंगी हमारी क्लास इंटरवल की या फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 2 को 11 से 22, और 3 को 13 से 39। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। ये जो साइन मैंने लगा इसका मतलब है समीशन मीन्स जोड़ किसका, एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो सम करना है। 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। ठीक है, 3 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 में 3 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16। यहां से मैं फ्रीक्वेंसी का सम करना है, मीन्स समीशन ऑफ एफ आई का सम 1 2 3 4 9 और 6 15 17 और 3 कितना 20 गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। आप देखिए ये दे रखा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। नाउ वी विल फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और मीन को डिनोट करते हैं हम किससे, एक्स बार से, इस सिंबल से। एक्स बार का मतलब मीन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई को डिवाइड कर दें किससे, समीशन एफ आई से। राइट, मीन्स इस सम को 162 को डिवाइड करना है कितने से, 20 से। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 10 20, तो ये आ जाएगा मीन 8.1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कितने 50 वर्कर्स हैं, उनके डेली वेजेस दे रखे हैं। डेली वेजेस 500 टू 520 यानी कि 500 से 520। 12 वर्कर हैं जिनकी डेली वेजेस इतना है, मतलब दिन का जो आय है, कमाई जो उनकी। 520 टू 540 14। 540 से 560 8 हैं। 560 टू 580 6 एंड 580 टू 610 है, राइट। टोटल ये 50 वर्कर हैं। तो क्लास इंटरवल है क्वेश्चन के अंदर हमारा 500 टू 520। 500 से 520 रुपए, 520 से 540 रुपए, 540 से 560, 560 रुपए से 580 यानी कि 580, और 580 रुपए से 600 रुपए। अब फ्रीक्वेंसी 12 क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं रहा। 12 नेक्स्ट 14 फिर 8 फिर 6 फिर 10, राइट। अब आप देखिए ये जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो काफी बड़ी है, 500 टू 520। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छोटी थी, तो यहां पे जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड यूज करेंगे कौन सा, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो डायरेक्ट मेथड था, राइट। तो स्टेप डेविएशन मेथड कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक्स आई, तो मिड पॉइंट निकालना है। इसने कहा था 500 और 520, मैंने बताया आपको दोनों को ऐड कर लें, आपको नहीं पता लग रहा। 500 को और 520 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वैसे भी दिख रहा है 510 आ जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, 500 प्लस 520 और 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 510। इनका बीच का मिड पॉइंट 520 से 540 के बीच में कितना आता है 530, 530। अगला 550, अगला 570, अगला 590। अब ये क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते तो कैलकुलेशन में काफी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमने यूज किया किसको, स्टेप डेविएशन मेथड को। नेक्स्ट में क्या करना है, डी आई, डी आई एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पे, ए होता है हमारा अजूम मीन। अजूम मीन यानी कि हमने अजूम किया है कि मीन ये है हमारा, और वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा मिड पॉइंट वाली सीरीज जो हमारी ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म है। तो आप क्या करेंगे, मिड टर्म को लेंगे यहाँ पे 1 2 1 2, तो मिड टर्म क्या हमारे पास ये। अगर ऐसा हो जाए, अब ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ओड नंबर थे, इवन हो तो बीच में 2 टर्म बचेंगी, तो फिर आप उन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, राइट। अब करना क्या, एक्स आई माइनस ए, मीन्स एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई, सारे एक्स आई है। एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 510 में से 550 को घटाएं आप, 510 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, माइनस के 40। 530 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 20। और 550 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 570 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20, और 590 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 40, राइट है। नेक्स्ट हमारा है यू आई। यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी आई को एच से डिवाइड करना। एच क्या है यहाँ पे, एच होता है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये देखिए जो क्लास इंटरवल है 500 टू 520, 520 टू 540, तो इसका साइज क्या है 20, 20 ऐड होते जा रहे हैं। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल उसको एच से डिनोट करते हैं, और क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू कितनी है, 20 है, राइट। तो हमें क्या करना, डी आई को, यानी कि ये जो टर्म हमारे पास डी आई है, इसको सबको डिवाइड करना एच से। एच मतलब इसके साइज से, कितना था वो 20, तो 40 को -40 को 20 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2, राइट। नेक्स्ट एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई। एफ आई को ध्यान देना है, कई बार गलती से बच्चे क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं या इससे कर देते हैं। हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई से।
यानी कि ये जो हमारा कॉलम है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24, राइट। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लिकेशन काफी इजी होगा हमारी, इसीलिए हम यूज करेंगे किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते तो 510 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 530 को 14 से, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, राइट है। अब आप यहां से देखिए जो नेगेटिव नेगेटिव टर्म है, ये दो नेगेटिव टर्म है, दोनों को ऐड कर लें आप। 24 और 14 कितना आ जाएगा, माइनस के 38, और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म हमारे पास कितने आएगी, 6 और 20 को ऐड करेंगे 26। नेक्स्ट यहां से मैं करना है समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, यानी कि एफ आई और यू आई की जो हमने मल्टीप्लीकेशन कर रखी है उसका सम करना है। तो सम कैसे होगा, माइनस के तो 38 हैं और प्लस के 26, तो इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 माइनस 6 तो ना 2 और 12 माइनस 12, ठीक है। और यहां से हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई, यहां से समीशन ऑफ एफ आई यानी इनका सम, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है कितने वर्कर हैं, वो 50 हैं, ठीक है। तब फाइंड आउट करना हमें क्या, मीन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, मीन यानी कि एक्स बार। ध्यान दें स्टेप डेविएशन मेथड में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस, ए क्या है यहाँ पे, अजूम मीन होता है, अजूम मीन, ए प्लस जो हमने माना था, अजूम किया था, ए प्लस समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, उसको डिवाइड करें समीशन एफ आई से और मल्टीप्लाई कर दें किससे, एच से। ये फॉर्मूला आता है किसके लिए, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो ए की वैल्यू 550 प्लस समीशन एफ आई यू आई माइनस 12, ठीक है, अपॉन समीशन एफ आई 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना था, साइज था 20, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है हमारी, 550 प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 20, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी हमारे यहाँ पे, तो 550 माइनस 12 टू द 24 अपॉन 5, तो 550 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 24 को 5 से डिवाइड करें, 5 और 20, और ठीक है 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 550 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4.8 को, ठीक है। तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, 4 एंड 5, देन मीन आ जाएगा, यानी कि एक्स बार मीन, जिसको हम बोलते हैं मीन एक्स बार इज इक्वल टू 545.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज a daily pocket allowance of a children of a locality, the mean pocket allowance is rupees 18, मीन्स क्वेश्चन के अंदर मीन गिवन है, मीन्स एक्स बार की वैल्यू है 18 अब की बार। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मिस कर रखी है एफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल क्या है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 और 21 to 23 एंड 23 to 25, ये तो होगा क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 7, 6, 9, 13 एफ, ये मिसिंग है, ये फ्रीक्वेंसी मिस कर रखी है 5 एंड 4। क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी आपकी। तो मैंने इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया है, ध्यान से देखें। एक्स आई मिड पॉइंट निकालना है, 11 और 13 का मिड पॉइंट, 11 और 13 के बीच में कितना आता है 12, 13 और 15 के बीच 14, 15 और 17 का मिड पॉइंट 16, 17 और 19 का 18, 19 और 21 का 20। तो आप देखिए एक सीरीज बन रही है क्या, 12 2 का ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 और यहाँ पे 24, राइट। डी आई फाइंड आउट करना है,
डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब ए कहां से फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट वाले जो हमारा कॉलम है उसी में से ए निकलेगा। ए होता है अज्यूम मीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो 7 टर्म में से 3 नीचे से छोड़ दें आप और 3 ऊपर से, तो ये जो टर्म बचेगी हमारे पास वो क्या हमारा ए है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म बच जाए, तो फिर आपकी चॉइस, आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी आई माइनस डी आई कैसे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, तो 12 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, 14 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें -4, 16 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें -2, और 18 में से 18 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 6। राइट, नेक्स्ट में क्या करना है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। अब एच क्या है, साइज है, क्या, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज यानी कि एच कितना दे रखा है वो देखिए आप, 11 13 13 15 2, कितना दे रखा है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 2। तो अभी हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करें -3, 4 को -2, 2 को -1, 0 को 0, 2 को 2 से करेंगे 1, 4 को करेंगे तो 2, और 6 को करेंगे तो 3। नेक्स्ट हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई से, ये एफ आई है, ये यू आई है। 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 13 0 0। एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। राइट, नेक्स्ट समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय यू आई। अब इनका सम करना है, नेगेटिव टर्म को ऐड करें आप, कितनी है ये, 1 और 2 3, और 9 और 3 12, 1 3 और 1 4, यानी कि -42। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म हमारे पास हैं ये तीनों, 12 और 10 22 में एफ जोड़ देंगे, यानी कि 22 प्लस एफ, 22 प्लस एफ। तो इनका सम आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे, इनका सम करेंगे तो -42 प्लस 22 प्लस एफ। अगर तीनों को ऐड करें हम तो माइनस के 20 प्लस कितना एफ, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई। राइट, नेक्स्ट हमें निकालना मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन इज इक्वल टू, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई बाई क्या एच। ये है स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो मीन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 18 इज इक्वल टू ए की वैल्यू वो भी 18 है, प्लस समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, ये आ गया -20 प्लस एफ। ठीक है, अपॉन समीशन एफ आई। अब ये समीशन एफ आई जो आएगा वो देखिए, समीशन एफ आई मीन्स इसका हमें सम करना है टोटल, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 22 के अंदर हम 13 को जोड़ें कितना 35, और 40 और 44 प्लस एफ। तो ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 प्लस कितना एफ। राइट, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम, 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई बाई कितना एच। अब एच कितना था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल था हमारे पास 2। ओके, तो सोल्व करते हैं। 18 यहां से 18 को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो -18 इज इक्वल टू 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40, प्लस 2 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2f अपॉन 44 प्लस एफ। ठीक है, 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ बाई सी एम पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुई क्या होगी 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f, 40 को इधर ले गए प्लस 40, 40 इज इक्वल टू 2f, और 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके f के, 2 से डिवाइड करोगे 40 को कितना आ जाएगा
20, हैंस वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो 20 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। फोर्थ क्वेश्चन है 30 वोमेन वाज, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 30 वोमेन वर examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। उनकी समरी बना के यहाँ पे एक डाटा बना रखा है, टेबल गिवन है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वोमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। ठीक है, सुटेबल मेथड का मतलब क्या है, जब भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे किसकी, फ्रीक्वेंसी की और क्लास इंटरवल की छोटी होंगी तो डायरेक्ट मेथड यूज करना है, और बड़ी है तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल गिवन है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77 एंड 77 टू 77 से कहां तक है 80, 82, 83 और 83 टू 86, राइट। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। तो इसका सम कर लेते हैं, समीशन एफ आई। ठीक है, समीशन एफ आई कितना आ जाएगा, 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30 यानी कि 30। ठीक है, मिड पॉइंट 65 और 68 का, 65 और 68 का मिड पॉइंट निकालना, तो 65 में 68 को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, 8 और 5 13 और 6 और 6 12 और 1 13, 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 6 2 6 और 2 5 10। ठीक है, यानी कि 66.5। नेक्स्ट 68 और 71 का ऐसे ही फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा 69.5। ठीक है, अब 3 ऐड करते जाना है, 72.5, 75.5, चेक कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 78.5, उसके बाद 81.5 एंड 84.5। ठीक है, डी आई एक्स आई माइनस ए, तो डी एक्स आई में से ए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो जो मिडल टर्म है यानी कि ये अज्यूम मीन ए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हर एक टर्म में से जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो नेगेटिव टर्म आएगी माइनस की, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो आप, 75.5 में से 66.5 को 0 और 9, तो माइनस कितना आएगा 9। ठीक है, यहां कितना आएगा माइनस, कैसे 6, फिर माइनस 3 0, यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, राइट। फिर डी आई को मीन्स ये जो हमारा कॉलम है इसको डिवाइड करना एच से। साइज क्या है क्लास इंटरवल का, 65 से 68 है, 3 का गैप है तो उसका साइज है 3। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 3, तो 3 से डिवाइड करो हर एक टर्म को, 9 को करेंगे 3, 6 को करेंगे 2, 3 को करेंगे 1, 0, 3 को करेंगे 1 2 और 3। स्टेप डेविएशन मेथड की यही खास बात है, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे टर्म बनेंगे हमारे। जो ए वाली सीरीज है, ए वाली जो हमारी पंक्ति है, लाइन है, उसके अंदर जो होंगी वो 0 0 होंगी, उससे ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3। अब हमें करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को किससे, ui से। 2 3 जा -6, 2 3 जा -6। ठीक है, 4 2 जा -8, 3 1 जा 3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 1 से 7, 4 को 2 से 8 और 2 को 3 से 6। ठीक है, अब आप क्या करें, नेगेटिव टर्म को यहां पे ऐड करना, 6 और 8 14 और 3 17 यानी कि -17, राइट। और यहां पे पॉजिटिव टर्म को ऐड करोगे, 7 और 8 15 और 6 ये कितना 21, ये पॉजिटिव हो गया। तो समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई इज इक्वल टू -17 और प्लस के 21, तो कितना आएगा प्लस के 4, राइट। नाउ वी विल फाइंड द मीन। मीन इज इक्वल टू, मीन मीन्स x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई अपॉन
समीशन एफ आई और मल्टीप्लाई बाई कितना एच, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ए की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई 4 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई 30 और साइज कितना था क्लास इंटरवल का 3, एच इज इक्वल टू 3 है तो 3 1 जा 3 3 10 30 तो 75.5 प्लस 4 अपॉन 10 है 4 अपॉन 10 मीन्स 75.5 4 अपॉन 10 का मतलब 0.4 तो 75.5 में 0.4 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 957 यानी कि 75.9 ये है मीन हार्ट बीट ऑफ ए दोज वुमेन्स राइट।